महंगाई से मरती आवाम के लिए एक और मुश्किल। बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे का इजाफा, सार्फिन पर कितना बोझ पड़ेगा, तफसीलात सामने आ गईं। 100 यूनिट्स वाले सार्फिन 328, 206 156 रुपये इजाफी देंगे। 300 यूनिट पर 684, 400 पर 912 और 500 यूनिट्स पर 1140 रुपये इजाफी बिल आएगा। जबकि 600 यूनिट्स वाले सार्फिन 1368, 700 पर 1596 रुपये इजाफी देना होंगे। एक ही इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन से 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूली 6 महीने के लिए की जाएगी। महंगाई से सताए आवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने तिमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। 100 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 328 रुपये 14 पैसे माहाना इजाफी अदा करेंगे। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन पर 656 रुपये 28 पैसे माहाना, जबकि 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 684 रुपये 42 पैसे इजाफी बिल आएगा। 400 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 912 रुपये इजाफी अदा करना होंगे। बिजली के निर्ख बढ़ने से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 1140 रुपए, 600 यूनिट्स पर 1368 रुपए, जबकि 700 यूनिट्स वाले सार्फिन पर माहाना 1596 रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे पर महंगाई से तंग आवाम फट पड़े। शहरी कहते हैं अब बिजली के बिल अदा करने के लिए घर की चीजें बेचने की नौबत आ गई है। जिसकी 20,000 रुपया सैलरी है, 5 बंदे खाने वाले हैं, तो उस 20,000 रुपये में से वो एक बिल जमा करवाएगा, या अगर वो किराए पे रहता है तो वो तो मर गया। लोग पहले परेशान हैं और जनाब अली बार बार कह रहे हैं कि बिजली बहुत महंगी है, आप ऊपर से और महंगी कर रहे हैं, तो ये गरीब अवाम का क्या बनेगा। सिर्फ बिजली नहीं, हर चीज़ जो है, एशिया खुर्दनोश देख लें, कोई चीज़ भी है, किसी चीज की भी स्टेबिलिटी नहीं है। कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन से 1 अक्टूबर से 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफी अदायगी 6 माह के लिए की जाएगी। नेपरा ने तिमाही एडजस्टमेंट से मुतल्लिक अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमती मंजूरी के बाद इतलाक हो जाएगा। बिजली का सिस्टम इस्तेमाल करने पर भी सार्फिन को 114 अरब रुपए का चूना लगेगा। नवाज शरीफ की वापसी पर मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा? लंदन में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में शुरा से अवाम को रिलीफ देने से मुतालिक तजवीज़ तलब की गई। इजलास के शुरा से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, खुशी है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं। माजी में ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मजीद कहा कि इक़्तिदार संभालने से पहले तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। इक़्तिदार मिला तो अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ देना होगी। आवाम को रिलीफ ना दे सकने वाला इक़्तिदार बेसूद होगा। मजीद ये भी कहा कि मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। बैरूनी ममालिक बिलखुसूस दोस्त ममालिक के साथ राब्ते हैं। राबतों के नतीजे में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए, हुकूमत की इजाज़त से गए थे। वापस आएंगे तो आईन व कानून के मुताबिक सब होगा। हिफाजती ज़मानत लेकर आएँ या अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जवाब मैं नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, इंतखाबात से मुताल्लिक कुछ लोगों के जहन में उलझन है। अवाम जिसको मुंतखब करेंगे वही इक़्तिदार में आएगा। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते का बता दिया। उम्मीद है जल्द हतमी तारीख भी आ जाएगी। आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल फराहम करेंगे। और कुछ बात सानिहा 9 मई की। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में तहरीक इंसाफ की साबिक MNA रुबीना जमील, सनम जावेद समेत 9 मुल्ज़मान की ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तें मंजूर कर ली, जबकि खदीजा शाह समेत दीगर 39 मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। बादुल हक की रिपोर्ट देखिए। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने रुबीना जमील, खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर मुल्ज़मों की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत की। रुबीना जमील और मुबीन कादरी की तरफ से उनके वकील फैसल बाजवा ने दलाइल दिए कि पुलिस के पास मुल्ज़मान के खिलाफ कोई ठोस शहादत दस्तयाब नहीं, जबकि तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ अमूमी नोयत के इल्जामात हैं, सबूत कोई नहीं। खवातीन समेत दीगर मुल्ज़मान को अमूमी नोयत के इल्जामात पर एक अरसे से जेल में रखा गया है। सरकारी वकील ने निशानदही की कि मुल्ज़मों पर मुआशरे में इंतशार फैलाने, जंग छेड़ने, बगावत जैसे संगीन इल्जामात हैं। वो जमानत के हकदार नहीं। खवातीन होने का मतलब ये नहीं कि मुल्क में इंतशार फैलाया जाए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद रुबीना जमील, सनम जावेद, अफशां तारिक समेत दीगर 9 मुल्ज़मों की जमानतें मंजूर
मंजूर कर ली और 1-1 लाख के मचलके दाखिल कराने की हदायत। अदालत ने खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत 30 मुलजमों की जमानत की दरख्वास्तें बिला जवाज करार देकर मुस्तरद कर दी। माहिरीन कानून ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि मुल्क में सबसे बड़ा मसला रूल ऑफ लॉ का है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद किया जाए, उन्हें मजाक न बनाया जाए। कानूनी माहिरीन ने कहा कि आइन ही किसी मुल्क की शनाख्त है और अदलिया आइन की फ़ालियत को यकीनी बनाए। इबादुल हक की रिपोर्ट। इस तरह तो काम नहीं चलते, इस तरह तो आइन नहीं चलता। लाहौर के मकामी होटल में कानून की हुक्मरानी बारे में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब में साबिक वजीर कानून एतजाज एहसन का कहना था कि सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस को अपने ओहदे की मियाद खत्म होने से पहले तमाम फैसले करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि PTI चेयरमैन के खिलाफ कायम मुकदमात की हैसियत और हकीकत क्या है सबको पता है। पाकिस्तान की सरजमीन को सरजमीन बेआईन बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान ने कहा कि लोगों को महंगाई के खिलाफ एहतजाज से रोकना आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है और हर शहरी का आईनी हक है कि वो किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करे। हाल ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को प्रमोट ही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से होती है। जब तक कि आप एक जगह से दूसरी जगह ना जा सकें, आप जलसों में ना जा सकें, आप जुलूसों में ना जा सकें, हाँ कानून और आइन के अंदर रहते हुए, तब तक आप कोई सियासी एक्टिविटी नहीं कर रहे। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नायब सदर रबिया बाजवा ने कहा कि अदलिया की आईनी जिम्मेदारी है कि शहरियों के हकूक का तहफ्फुज करे। आइन ही किसी मुल्क की शनाख्त होता है। ये जो आपके इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है, ये भी इसलिए है कि आइन और कानून की अमलदारी नहीं है। ये जो आज मायूसी है, ये भी इसीलिए है। सेमिनार से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर इश्तियाक खान समेत दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन मोहम्मद अवैस के साथ इबादुल हक, GNN लाहौर। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक एहतजाजी धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। यहाँ चीनी का मसला है और आप जानते हैं, आप पंजाब के लोग हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि 1 मन 300 रुपए खरीदती है गन्ना काश्तकार से, और 1 मन में कितना चीनी बनता है मिरुल 5 किलो। कभी आपने बनाया नहीं है, आप पीने वाले हैं, खरीदते हैं 5 किलो 1 मन में। तो अगर 300 रुपए 1 मन हुकूमत लेती है और 1 किलो पान। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफ शिकायत का मामला। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने शिकायत के हवाले से अपनी राय भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफ शिकायत बादी नज़र में मिसकंडक्ट का केस नहीं है। एक शहरी ने बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट आयशा मलिक के एक फ़ैसले पर शिकायत की थी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन आपको बताएं कि एक शहरी ने बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज आयशा मलिक के एक फ़ैसले पर शिकायत की थी, जिसको जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अलग कर दिया है।